नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी भी पूछ सकती ऑफिसर का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशीता हरिश्चंद्र गोडबोले। मैम आप कहाँ से हो? मैं पांडुर्ना जिले से। पांडुर्ना। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था। मुझे बी बोर्ड मिला था मेहरा सर का। जी सर। क्या क्या क्वेश्चन बने? सर मेरा पहला ही प्रश्न था कि आप पांडुर्ना जिले से हैं, वहाँ संतरे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ संतरे ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन सब नागपुर होता है, तो क्यों होता है करके, कितना टन जाता है सालाना, ये पूछा। और जो मेरी हॉबी है लावणी नृत्य करना, उससे भी प्रश्न पूछा कि अपना लावणी में करियर क्यों नहीं बनाना चाहती। मेरी हॉबी है मराठी संतों के भजन गाना, उन्होंने भजन भी गवाए, संतों के बारे में भी पूछा। और जो सेकंड मैम थी, उन्होंने पूछा कि संतरे के प्रिजर्वेशन के लिए आप कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करेगी, सॉल्ट एंड जो शुगर रहता है वो कैसे प्रिजर्वेशन के रूप में काम करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो फ्री वाटर होता है उसको बाइंड कर लेता है। उसके बाद मुझे जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेरा रहा है, तो उन्होंने मुझे बटर का पूरा कंपोनेंट्स पूछे, प्रॉपर इसमें फ़ैट कितना होता है सब पूछा। तो वो जो प्रॉपर एग्जैक्ट कंपोनेंट मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक मैम को सॉरी बोला। उसके बाद उन्होंने कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपका इतना अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि फिर उन्होंने बोला कि आपका 2021 में ग्रेजुएशन हुआ है, तो आपने उसके बाद यूजी नहीं किया, तो मैं क्यों नहीं किया। तो उन्होंने पूछा ऐसे, तो मैंने बोला कि सर मेरा उद्देश्य था कि मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आना है, मतलब प्रिपरेशन करनी है पीएससी की। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ तक पहुँची है, तो मैंने बोला सर अभी तो मेंस ही लिखा है, अभी सौभाग्य नहीं मिला, इंटरव्यू मेरा प्रथम इंटरव्यू है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं लगता क्या एमपीपीएससी लोगों का जीवन खराब कर देता है। तो मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है। बहुत मुझे स्पेशली बहुत डर लग रहा था मेहरा सर के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा काम और डाउन कुछ उन्होंने ही पूछे, बहुत इतना रिलैक्स फील करवाया, प्रॉपर स्माइल की, भजन गवाया, तो उनको अच्छा लगा। और भजन का मीनिंग भी पूछा, और प्रचीता नाम का अर्थ पूछा कि आपका नाम प्रचीता है, ये यूनिक नेम है प्रचीता, मतलब प्राची होता है, किस भाषा का शब्द है। उन्होंने बोला हिंदी का है। मैंने कहा नहीं सर ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद में मुझे पूछा कि क्लास 1 क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पूछा, और मतलब जो प्रिजर्वेटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, उसमें डिफरेंट पूछा। तो बताया कि ब्लीचिंग एजेंट रंग उड़ा देता है, ये सब बताया। और भी प्रश्न थे, दूध का पूछा। अच्छा। दूध में आप वो जो क्लोरोफॉर्म जो यूनिट होती है उसके बारे में पूछा, कितना होना चाहिए। तो मैंने बताया लगभग 10 होनी चाहिए। और भी ऐसे मेरे जो जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह से कुछ? हाँ, उन्होंने पूछा कि आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी रहा है, तो आप इसमें एफएसओ में कैसे अप्लाई करेंगी। इंडस्ट्री में आप मुझे बताइए कि ब्रेड में कौन सा ईस्ट काम करता है। तो मैंने उनको बोला कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, तो कैसे करता है। तो मैंने बताया कि वो उसमें डव को फुला देता है करके। ओवरऑल अच्छा था। इसके अलावा मैम मिलावट को लेकर मिलावट नहीं, उन्होंने हाँ पूछा था कि जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं करके। हाँ, तो वही प्रिजर्वेटिव संरक्षक, खाद्य संरक्षक जो होते हैं, तो मैंने बताया उनको कि रंग बनाए रखते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, और ये सब पूछा। प्रश्न कुछ एक्सपेक्टेड भी थे, कुछ जो उन्होंने प्रॉपर उसका कंपोनेंट्स पूछे कि ये क्या होता है प्रतिशत में बताइए, तो उसमें मैंने थोड़ा सॉरी बोला। बाकी मेहरा सर को तो मेहरा जी को एक भी सॉरी नहीं बोला है। और बाकी जो मैम थी वो मुझे प्रॉपर कंपोनेंट्स पूछ रही थी, बार बार मैंने मना किया फिर भी पूछ रही थी। आप बताइए, टाइम लीजिए, लेकिन मेरे से नहीं जम रहा था। मैंने बोला सॉरी मैम। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैम मुझे छोड़ दे अब, क्योंकि वो बार बार नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप सोचिए। उन्होंने मुझे 2 बार ऐसे बोला। मैंने सोचा गलत बताने से अच्छा है मैं सॉरी बोल दूं, उनको मैंने सॉरी बोला है बस। ओवरऑल अच्छा था। बहुत अच्छा लगा मैम। आने वाले अभ्यर्थियों से आपको क्या सजेशन करेंगे? जी, आप जो भी इंटरव्यू देंगे वो बिल्कुल डरे ना, डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत रिलैक्स फील करवाते हैं, बहुत अच्छा फील करवाते हैं, और बिल्कुल डरने की बात नहीं, बहुत फ्रैंक बात करते हैं। सब माहौल अच्छा रहता है, डरावना नहीं रहता। बस एंट्री करते टाइम ही थोड़ा डर लगता है, जब चेयर पे बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फैमिलियर हो जाता है सब। ओवरऑल तो अच्छा ही रहा। आप सब लोग अच्छा कीजिए, आपका भी अच्छा जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू।